चलिए अब हम देखें पॉसिबल लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर रखने पे इमेजेस की लोकेशन कहाँ पे बनती है, किस तरीके की इमेज बनती है और उसका नेचर कैसा होता है। तो मैं बारी बारी से लेकर के चलता हूँ। मैं सबसे पहले लेता हूँ केस जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा था ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये मैं हमारा ऑब्जेक्ट रखता हूं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब इसका रे डायग्राम, जो पहली लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी और ये फोकस से पास होंगी कुछ इस तरीके से। और जो दूसरी लाइट रे है, दूसरी लाइट रे, थोड़ा सा इसको मैं सीधा बना देता हूं। दूसरी लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और जस की तस निकल जाएगी बाहर। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी वो तो हमेशा फोकस से जाएगी इस तरीके के लेंस के लिए, और जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो उसके अंदर में वो स्ट्रेट अवे चली जाती है और उसके अंदर में किसी भी तरीके का कोई डिविएशन देखने को नहीं मिलता है। अब ये लाइट रेस कभी नहीं मिलने वाली है, मगर ऐसा प्रतीत होगा कि ये लाइट रेस जो है ये पीछे कहीं तो भी तो जा करके, पीछे कहीं तो भी तो जा करके ये मिलेंगी। ओके, तो जहां पे भी मिलेंगी यहां पे हमें एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। ये ऐसी वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। अगर ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी, और तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, और यहां पे हमें मिलेगी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मिलेगी, एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी, और उसके बाद में सेम साइड मिलेगी और इरेक्ट इमेज मिलने वाली है। मतलब इरेक्ट इमेज मिलेगी, एनलार्ज मिलेगी, सेम साइड मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। और इसका अगर मैं आपको यूज बताऊं तो इस कंडीशन में एक तो सीधा दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है, सीधा भी दिख रहा है और बड़ा भी दिख रहा है। तो ये इस टाइप में हम लोग यूज करते हैं एज सिंपल माइक्रोस्कोप। यही सिंपल माइक्रोस्कोप है, या फिर इसको रीडिंग लेंस की तरीके से भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या इसको कभी कभी डिटेक्टिव लेंस भी बोला जाता है। डिटेक्टिव लेंस देखा होगा, डिटेक्टिव हमेशा इस तरीके से एक लेंस लेकर के देखता रहता है कुछ, और वो जो है वो हमेशा अपना ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही रखता है ताकि उसको बड़ी इमेज देखने को मिले वर्चुअल। जो डिटेक्टिव देख रहा होगा डेफिनेटली उसने अपनी आंख यहाँ पे लगा रखी होगी और यहाँ से वो बड़ी छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देख रहा होता है। और यही सिंपल माइक्रोस्कोप का भी कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, रीडिंग लेंस हो गया, या डिटेक्टिव जो यूज करते लेंसेस, ये सब यही है। इसे हम लोग सिंपल मैग्नीफायर भी कहते हैं, इसको हम लोग सिंपल मैग्नीफायर भी कहते हैं। सिंपल मैग्नीफायर इसीलिए कई और हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें रीडिंग देखना बहुत मुश्किल होता है, तो जहाँ पे रीडिंग देखा जाता है वहाँ पे एक लेंस लगा दिया जाता है ताकि हमें बड़े साइज का दिखे। ओके, तो ये सिंपल मैग्नीफायर, डिटेक्टिव लेंस, रीडिंग लेंस या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको कुछ भी बोला जा सकता है। दूसरी कंडीशन है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को जो रखते हैं फोकस के ऊपर रखते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखेंगे तो लाइट रेस, पहली लाइट रे जैसे मैं बनाता हूँ हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और ये जाएगी फोकस से, और दूसरी लाइट रे जो है ये जाएगी फोकस ऑप्टिकल सेंटर से और ये सीधी सीधी निकल जाएगी। ये यहाँ पे जो है पैरेलल रेज होंगी और जबकि कभी मिलने वाली नहीं है। ये जो है पैरेलल रेज you can say meets at infinity,
ये इन्फिनिटी पे मीट होती है। ठीक है, इसके अंदर में जो इमेज बनेगी रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी और हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनती है। और ऑन द अदर साइड बनेगी, ठीक है, एट इन्फिनिटी बनेगी। और क्या बोल सकते हैं भाई इसमें, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज इसके अंदर बनती है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टर्स में। जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर का लेंस हम लोग लगाते हैं फोकस के ऊपर, तो प्रोजेक्टर का लेंस प्रोजेक्टर का बल्ब लगाया जाता है जिसका फिलामेंट होता है फोकस के ऊपर, और जो भी लाइट रे होती है वो फोकस करता है बिल्कुल स्ट्रेट अवे, जिससे ये बड़ी इमेज फॉर्मेशन करता है। और ये जो है प्रोजेक्टर लेंस में यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और जो शार्प बीम होती है, आजकल बहुत सारी गाड़ियों में प्रोजेक्टर लैंप्स भी लगते हैं, वो जो होते हैं वो भी इसी तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस और डबल फोकस के बीच में। फोकस और डबल फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो पहली लाइट रे तो उसी तरीके से जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से निकल जाएंगी, और दूसरी लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो सीधी सीधी जो है वो यहाँ पे कहीं पे आकर के मिलेंगी। तो इसके अंदर में जो हमें इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा, रियल इमेज फॉर्मेशन होगी और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। तो इसके अंदर में रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, बियॉन्ड 2f होगी, बियॉन्ड 2f ऑन द अदर साइड, अदर साइड बनती है बियॉन्ड 2f, और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब इमेज की रियल इमेज, ऑब्जेक्ट की रियल इमेज चाहिए और बड़े साइज की चाहिए, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला जो लेंस होता है वो कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मतलब छोटे ऑब्जेक्ट को पहले बड़ा बनाओ, बड़े को और बड़ा बनाओ। तो इसके लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये वाला जो है 2f के ऊपर अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी 2f पे ही बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे है, और दूसरी रे जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगी और ये 2f पे बन जाएगी। तो इसके अंदर में जो इमेज बनती है रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, ऑन द अदर साइड बनेगी, एट 2f बनेगी, और सेम साइज की बनती है, सेम साइज्ड इमेज बनेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं 2f से बाहर तो इसी का उल्टा जो है हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं 2f से बाहर तो पहली लाइट रे जो है हमेशा की तरह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ये थोड़ा बाहर निकल गया है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, और ये जाएगी फोकस से, और दूसरी लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई नज़र आएगी और ये कुछ इस तरीके से जाएगी। और इसके अंदर इमेज भी हमें रियल इमेज मिलेगी क्योंकि सच की रेस से मिल करके बन रही है। तो इसमें भी हमें इमेज मिलती है रियल इमेज, और इन्वर्टेड इमेज मिलती है, ऑन द अदर साइड मिलती है, ऑन द अदर साइड बिटवीन f एंड 2f मिलती है, और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, छोटी इमेज मिलती है। ओके, अगला और लास्ट जो कॉन्वेक्स लेंसेस के लिए है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी के ऊपर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस के ऊपर होगी, ठीक है।
और यही डेफिनेशन ऑफ फोकस भी देता है हम लोग को। तो इसके अंदर में रियल इमेज मिलेगी और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। ऑन द अदर साइड मिलेगी, अदर साइड मिलेगी, एट एफ मिलेगी, और ये हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, जिसको हम लोग पॉइंट साइज्ड भी कह सकते हैं। ओके, तो ये 6 हमारे फिगर हो गए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब कॉनकेव लेंस की बारी आई। कॉनकेव लेंस में हम 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। यू कैन कीप योर ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, कहीं पे भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पे इमेज का फॉर्मेशन एक जैसा ही होगा। ठीक है, लगे तो आप करके देख सकते हैं। पहली लाइट रे मेरी ये गई और ऐसा प्रतीत होगा जैसे फोकस से बाहर निकल रही है, ये कुछ ऐसे डाइवर्जिंग लेंस है ये। तो पहली लाइट रे कुछ इस तरीके से निकलेगी और दूसरी लाइट रे जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और ये सीधी सीधी बाहर निकल जाएगी। अब जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इसमें 2 रेज का इस्तेमाल हुआ है, एक तो रियल रे है और एक वर्चुअल है, क्योंकि रे तो ऐसे निकल चुके हमने बैक ट्रेस किया है। तो यहाँ पे जो इमेज मिलेगी हमें छोटे साइज की इमेज मिलती है, यहाँ पे छोटे साइज की इमेज मिलती है, और यहाँ पे जो इमेज मिल रही है वो वर्चुअल इमेज मिल रही है हम लोगों को, वर्चुअल इमेज मिल रही है और इरेक्ट इमेज मिल रही है, और इसके बाद में डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है और ऑन द सेम साइड मिल रही है, ऑन द सेम साइड मिल रही है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। लास्ट फिगर जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी के ऊपर, ये इन्फिनिटी के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये फोकस से बाहर निकल रही है, और दूसरी तरफ से भी देखें तो ये कुछ इस तरीके से, और ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये फोकस से बाहर निकल रही है। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो एकदम पॉइंट साइज की इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, मगर बनेगी वर्चुअल ही, क्योंकि रियल रेस तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसमें हम लोग को जो इमेज मिलेगी वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, इसका मतलब पॉइंट साइज्ड मिलेगी, और ऑन द सेम साइड मिलेगी, ऑन द सेम साइड एट एफ। तो ये सारे फिगर बनाने के पीछे कारण ये है कि हम लोग को थोड़ा पता होना चाहिए किस तरीके की इमेज बनती है। जैसे वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट ही होती है, और जो रियल इमेजेस होती है वो हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। ओके, और जो सेम साइड बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी। देखिए आप, ये सेम साइड वर्चुअल, सेम साइड वर्चुअल, सेम साइड वर्चुअल, और जो दूसरी तरफ बनेगी वो हमेशा रियल इमेजेस बनेगी। रियल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, वर्चुअल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, केवल उसी स्कीमा से देख सकते जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। अगर आप बोलोगे कि मैं इस इमेज को यहां से देख लूं, आप नहीं देख पाओगे। आपको जैसे डिटेक्टिव जब लेंस देखता है तो डिटेक्टिव देख रहा होता है, वहां पे खड़ा हुआ इंसान कुछ नहीं देख सकता है। तो आपको ऑब्जेक्ट के ही स्कीमा में जाकर के इमेज को देखना होता है। ओके, तो ये सारे तो होगा इमेज के फॉर्मेशंस। ठीक है, आप इसको जल्दी बनाएं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे।